मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज़। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती के अवसर पर दमोह जिले में हुए अनेक कार्यक्रम, केंद्रीय मंत्री हुए शामिल। अज्ञात वाहन ने मारी बाइक में टक्कर, युवक की दर्दनाक मौत। नवरात्र के चलते मंदिरों में लगेगा भक्तों का मेला। पितृमोक्ष अमावस्या पर पितरों के तर्पण के लिए कदम संस्था ने किया वृक्षारोपण। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे एक वाहन दुर्घटना की। दमोह कटनी मार्ग पर कुम्हारी और रायपुरा के बीच में एक वाहन दुर्घटना सामने आई है, जहां पर एक बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। दमोह का रहने वाला ओमकार यादव, जो कि साहूते गड्ढा पर रहता है, दमोह से शहडोल जा रहा था कि बीच रास्ते में यह हादसा हो गया। रायपुरा पुलिस के द्वारा मर कायम कर मामला जांच में लिया है। वाहन की तलाश की जा रही है। वहीं रायपुरा में युवक का शव का पोस्टमार्टम कराया गया और शव परिजनों को सौंपा जा रहा है। पुलिस के द्वारा मामले में कार्रवाई की जा रही है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़, दमोह। दमोह जिले के हटा थाना अंतर्गत लोहारी में एक युवक की हत्या कर दी गई थी। उत्तम अहरवान नाम के युवक की तरवर लोधी नाम के युवक के द्वारा हत्या कर दी गई थी। इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी बीच परिवार को ढाढ़स बंधाने के लिए कांग्रेस नेता दीपेश पटरिया पहुंचे, जिनके द्वारा परिवार से मुलाकात की गई और परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन उनके द्वारा दिया गया। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। जो करो है तू गिरफ्तार हो गो, 302 को केस बन गो, तुम्हें पूरी न्याय मिल है। और हमारा साहब जहाँ कोर्ट कचहरी की बात आ है उसे हम लोग तुम उनकी लड़ाई लड़े। फोन आया, पता चला कि पास में ही ग्राम लोहारी है, वहाँ उत्तम अहरवाल करके एक 32 वर्षीय युवक था, जिसकी हत्या कर दी गई और तालाब में फेंक दिया गया। और जानकारी के बाद मैं यहाँ पे आया, उनके परिवारजन से मिला। काफ़ी गरीब लोग हैं और मुझे बहुत दुख हुआ उनसे मिलके, बहुत पीड़ा हुई। उन लोगों का बताना है कि गांव के ही एक व्यक्ति के द्वारा पहले नॉर्मल कुछ उससे बात बबात कुछ दिन पहले हुआ था, फसल कटाई को मना करने पर आज डंडों से पीटकर उसे तालाब में फेंक दिया गया, जिससे कि उस व्यक्ति की हत्या हो गई। मैं इस घटना से काफ़ी दुखी हूँ। आज बुंदेलखंड में जिस प्रकार से जातिगत असमानता चल रही है, जिस प्रकार एक आम आदमी को थोड़ा सा फसल ना काटने जैसी छोटी सी बातों पर इस प्रकार मार दिया जाता है, आप देखेंगे वो बेचारा हरिजन, उसके परिवार की आर्थिक स्थिति, उसकी माँ, उसके पिताजी से मिला, मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने उनसे कहा है कि आप चिंता मत करिए, हम सब आपकी, चाहे कानूनी लड़ाई हो, चाहे किसी भी प्रकार की आपके अधिकारों के लिए आपके न्याय की लड़ाई हो, हम लड़ाई लड़ेंगे। आज इस घटना से मैं बहुत सन्न हूँ कि दुनिया कहाँ जा रही है, लेकिन आज भी बुंदेलखंड किस ओर जा रहा है कि एक छोटी छोटी बातों पर एक गरीब दलित की हत्या कर दी जाती है। वह शर्मसार है और वह शर्मसार इस पूरे समाज को है। मुझे जानकारी लगी वहाँ कई लोग थे, अगर वो चाहते तो उस गरीब को बचा सकते थे, पर अगर किसी ने साहस नहीं दिखाया। ये हमारी और ये समाज की सबकी नाकामी है कि एक हत्या हो जाती है, हम मूक दर्शक बने रहते हैं और हम उसका प्रतिकार तक नहीं कर पाते। अभी पूर्व में जैसा कि मुझे मालूम हुआ कि कोई एक शिक्षक के ऊपर भी एक बार इन्होंने कुछ ऐसी हरकतें की थी, तो शिक्षक ने उसकी रिपोर्ट कराई थी और वो शिक्षक आज तक डर के कारण स्कूल नहीं जा रहे हैं। अपराधी द्वारा कई घटनाएं पहले भी की जा चुकी हैं। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़, दमोह। बीते 15 दिनों से चल रहे पितृ तर्पण के अंतिम दिन पितृमोक्ष अमावस्या पर कदम संस्था दमोह के द्वारा पौधारोप कर पितरों की विदाई दी गई। इस अवसर पर काफ़ी बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे, जिनके द्वारा संस्था के माध्यम से
अपना जन्मदिन भी मनाया। काफ़ी बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भारत माता पार्क पहुंचे, जहां उनके द्वारा पौधारोपण किया गया। सभी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई। सम्मान पत्रों का वितरण किया गया। कदम गीत संसद प्रमुख दीपक सेन के द्वारा हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, ओहो हैप्पी बर्थडे टू यू, आहा हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। खुशबू की तरह ये महके ये पैगाम लाए, खुशबू की तरह ये महके ये पैगाम लाए। बढ़े कदम ऐसा कदम सब इसमें जुड़ जाए, बढ़े कदम ऐसा कदम सब इसमें जुड़ जाए। आसमान को छू जाए और प्रथा ये बन जाए, आसमान को छू जाए और प्रथा ये बन जाए। ये चले हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू। वहीं पितृपक्ष में पौधारोप कर अपने पितरों को याद किया गया। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज़ दमोह। भाजपा के पितृपुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज जन्म जयंती है। इस अवसर पर दमोह के पंडित दीनदयाल पार्क में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। उन्हें याद किया गया और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की लोगों से बात भी कही गई। इसके अलावा वह त्रिमूर्ति चौराहे पर भी पहुंचे, जहां देश के महानायकों की प्रतिमाओं पर उनके द्वारा माल्यार्पण किया गया। काफ़ी बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता यहां पर मौजूद थे। एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता, उस विचार को दुनिया में प्रतिष्ठित करने वाले, जो सनातन की परंपरा के अनुकूल राजनीतिक विचार है, आज उनकी जन्म जयंती है। मैं गर्व से कह सकता हूं कि जब एकात्म मानव दर्शन दुनिया के सामने आया तब भारतीय जनसंघ था। हमारी सत्ता में सामर्थ्य नहीं थी, साधन के रूप में सत्ता हमारे पास नहीं थी, लेकिन एक समय आया जब राज्यों में और केंद्र में हम सत्तासीन हैं। उन्होंने कहा था दरिद्र नारायण की सेवा ईश्वर की सच्ची सेवा है। जो पंक्ति में सबसे पीछे रह गया उसको बराबरी पर लाकर खड़ा करना, ये राजनीतिक सफलता है, ये राजनीतिक विचार है। मोदी जी की हर योजना, हमारी राज्य सरकारों की प्रत्येक योजना उसी दरिद्र नारायण को समर्पित है। वो प्रधानमंत्री आवास हो, शौचालय हो, आयुष्मान कार्ड हो, जल जीवन मिशन हो, जितनी भी योजनाएं भारत सरकार की या राज्य सरकार की हैं, वो दीनदयाल जी के उसी मंत्र के अनुकूल उस दरिद्र नारायण की सेवा के लिए, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। मैं एक प्रार्थना जरूर करूँगा कि दीनदयाल जी को पढ़ना चाहिए और उनके आदर्शों पर चलना चाहिए, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज़ दमोह। शहर की सड़कों पर लगातार आवारा मवेशी घूमते नजर आ जाते हैं, लेकिन हाका गैंग नजर नहीं आती। दमोह नगर पालिका की बड़ी लापरवाही है। शहर में मवेशी घूमते रहते हैं। आवारा मवेशियों के चलते कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं, वाहन दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन प्रशासन इससे सबक नहीं ले रहा है। काफ़ी बड़ी बात है, जहां पर एक के बाद एक वाहन दुर्घटनाएं हो रही हैं और प्रशासन इस घटनाओं से सबक नहीं ले रहा है। दमोह शहर की सड़कें हैं जहां पर आवारा मवेशी इस तरह से घूमते नज़र आते हैं, लेकिन नगर पालिका के नुमाइंदों को ये नज़र नहीं आता। शहर में गंदगी भी हो रही है और खुलेआम मवेशी घूम रहे हैं। खास बात है कि पशु मालिक दमोह शहर में पशुओं को पालते हैं, डेयरी का संचालन करते हैं, लेकिन नगर पालिका का कोई रोक टोक नहीं है। शासन का आदेश था कि शहर से दूर डेयरी स्थापित की जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। शहर के बीचों बीच लगभग 40 से अधिक पशु मालिकों के द्वारा बड़ी संख्या में पशु पालन किया जाता है और डेयरी का संचालन किया जा रहा है। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज़ दमोह। मध्य प्रदेश जल निगम दमोह इकाई के द्वारा आज एक जल संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी शामिल हुए। काफ़ी बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद थे। खास बात यह कि मातृशक्ति भी बड़ी संख्या में मौजूद थी। महिलाओं की उपस्थिति काफ़ी बड़ी संख्या में थी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के द्वारा उपस्थित लोगों को संबोधित किया और कहा कि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती है। इस शुभ अवसर पर 178 गाँवों तक जल पहुँचाया जाएगा, जिससे उन्हें काफ़ी खुशी मिली। मैंने सिर्फ टेक्निकल सवाल पूछे, मैंने कोई समझ नहीं थी। बहुत
क्योंकि मैं बालाघाट का सांसद था तो वहां पानी को लेकर बहुत सारे खेत के पानी को लेकर बड़े विवाद होते थे। मैंने पूछा कि कितने दिन का पानी का स्टोरेज है, तो राजनगर में उन्होंने कहा कि 6.5 महीने से 7.5 महीने तक का पानी इस डैम में हो सकता है। तब मैंने पहली बार कहा था ब्यारमा नदी कितने महीने तक रहती है, बोले 9 महीने, तो उसका पर्याप्त पानी रहता है। तो फिर मैंने कहा पानी कम कैसे पड़ सकता है, नदी 9 महीने बहती है, आप उससे उसको खाली कनेक्ट कर दो और जितना पानी आप उस बांध से निकालो उतना पानी उसमें डाल दो, तो उसके बाद भी इसमें तो उतना स्टॉक बचना ही है जब तक नदी बहेगी, आपकी भरपाई हो जाएगी। बरसात में नहीं भी बढ़ता, तो ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ, उसके पहले इसी शहर में पानी का धंधा होता था और वो धंधा समाप्त हो गया। पूर्ण दिन है जल जीवन मिशन के इतिहास में। मैं दमोह जिले की दृष्टि से कह सकता हूँ कि मैं आज गौरव महसूस करता हूँ अपने आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी का हृदय से आभारी हूँ। मैं उसी विभाग का राज्य मंत्री भी हूँ। आज हमने 148 गाँव में पेयजल योजना जल जीवन मिशन के तहत हर घर घर के संकल्प के साथ 148 गाँव को जल प्रदान किया है। दमोह जैसे जिले में ये बड़ी सफलता है। जब रहने का कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे गांव में पानी पहुंच रहा है जहां पर पानी का स्रोत नहीं था, इससे बड़ी कोई और सफलता नहीं हो सकती। लेकिन आज मैं गौरवान्वित इसलिए हूँ कि आज पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की जयंती है, जिनके विचार के साथ केंद्र की सरकार हो हमारी या राज्य की सरकार, हम गरीब आदमी और जरूरतमंद के लिए बिना मांगे देने का सेवा का कार्य करते हैं। सरकार हमारा साधन है, माध्यम है, लेकिन नियत के तहत बिना मांगे देने का काम करते हैं। उसका ये अनूठा उदाहरण है कि एक दिन में ही 148 गांव अपने पाइपलाइन के द्वारा पानी पिएंगे, वो अपने पानी को ट्रस्ट करेंगे। जनसंवाद कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में जो मातृशक्ति आई, तो समिति के लोग आए, वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, जिसके चलते मूर्तियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 9 दिनों तक स्थापना की जाती है। दमोह में मूर्तिकारों के द्वारा मूर्तियों को अंतिम रूप दिया गया। काफ़ी बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। दमोह में कलकत्ता के मूर्तिकार आते हैं, जिनके द्वारा बताया गया कि 160 प्रतिमाएं उनके द्वारा बनाई गई थी। 159 प्रतिमाएं बुक हो चुकी थी। केवल एक प्रतिमा ऐसी थी जो बुक नहीं हुई थी। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग इस बार पहुंच रहे हैं। लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। क्या कहते हैं मूर्तिकार, आइए सुनते हैं। बाजार का मार्केट अच्छा है सर। लगभग कितनी प्रति लॉकडाउन था ना, उस कारण से साल अच्छा है। लगभग सब ऑर्डर हो गया, 1-2 मूर्ति छोटा वाला है, बाकी सब। लगभग कितनी इस बार मूर्तियों का निर्माण? 150। भाई मंच सज्जा का काम भी अंतिम चरण में है। देर रात तक प्रतिमाओं की स्थापना की जाएगी। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह सागर स्टेट हाईवे पर वाहन दुर्घटना में 3 से अधिक लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। बताया जाता है कि तेज रफ्तार वाहन ने ये टक्कर मारी है।
क्या हो गया है? सर एक्सीडेंट कहाँ पे? मेरे को इतना पता नहीं है। मेरे को तो हॉस्पिटल कहाँ पे हुआ है एक्सीडेंट? ये रोड है ना सीधा रोड है सीधा। मेरा नाम कैलाश। क्या हो गया है इनको? क्या हो गया है इनको? साथ वाले को आपके? हमको तो एक्सीडेंट हुआ ना गाड़ी। कहाँ पे हुआ है? ये सागरपुर का गाँव का पता नहीं पता है। कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम जा रहे थे इंदौर जा रहे थे हमारे घर। गए कहाँ हुए थे आप लोग? कहाँ गए हुए थे आप लोग? गया जी गए गया से हम आप घर जा रहे थे। काय से टक्कर हो गई है? बस से। संजय सरवरिया, लकीडी सी न्यूज़, दमोह। दमोह नगर में नवरात्रि के अवसर पर गरबा महोत्सव आयोजित किए जाएंगे। दमोह के तहसील ग्राउंड, नीलकमल गार्डन सहित अन्य स्थानों पर गरबा महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। लगातार तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। हम आपको बता दें कि गरबा के माध्यम से मां की आराधना की जाती है। लगातार गुजरात सहित संपूर्ण देश में अब गरबा महोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। दमोह में भी कोरोना काल में गरबा महोत्सव बंद थे, उसके बाद एक बार पुनः ये गरबा महोत्सव प्रारंभ हो रहे हैं। संजय सरवरिया, लकीडी सी न्यूज़, दमोह। सागर जिले के गड़ाकोटा में नगर पालिका चुनाव में 27 सितंबर को वोट डाले जाने हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपना बड़ा प्रदर्शन किया गया, दमखम दिखाया गया। बस स्टैंड पर एक विशाल आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें 23 वार्डों के प्रत्याशी भी मौजूद रहे। भाजपा प्रत्याशियों के द्वारा जुलूस निकाला गया। आम सभा स्थल तक ये जुलूस निकाला गया। भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में भाजपा नेता अभिषेक भार्गव एवं मध्य प्रदेश शासन के पीडब्ल्यूडी मंत्री पंडित गोपाल भार्गव के द्वारा अपनी बात रखी गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। मंच संचालन विक्की जैन के द्वारा किया गया। काफी बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद थे। अरे 3-3, 4-4, 5-5 बजे सुबह तक जागकर लोगों के सहयोग के लिए इसी बस स्टैंड और टागीज पर बैठने का नाम गोपाल भार्गव है, उनकी रक्षा करने का नाम गोपाल भार्गव। जब इस नगर में सरेली विधानसभा क्षेत्र का कोई आदमी बीमार हो जाता है और 2 रुपए भी उसकी जेब में नहीं होते, तब उसके लाखों रुपए के इलाज को निःशुल्क और फ्री करवाने वाले का नाम गोपाल भार्गव है। जब इन्हीं सड़कों पर मल्ल खचा बचा रहता था, उन सारी सड़कों को सीधी और डामल करवाने वाले का नाम गोपाल भार्गव है। जब परीक्षा की घड़ी आई है, इस नगर ने बलिदान किया है, अपने खून की एक एक बूंद दी है। जेलों की यातनाएं सही हैं, परेशानी चाहिए मैंने और सारे लोगों ने।
क्या था इस बस्ती में आप लोगों को मालूम होगा? विकास और तरक्की के नाम पे क्या था? एक थाने की पुरानी बिल्डिंग, एक पुराना रेस्ट हाउस, एक पुराना 2 कमरे का स्कूल का भवन और एक पुरानी अस्पताल। 4 भवन थे। जब मैं आया पढ़ के तो मैंने देखा कि क्या है यहाँ पर, कुछ नहीं है। पोस्टमार्टम यदि करवाना हो तो चौरे की नदी बंद है, क्योंकि रैली में या सागर में होता था। इस तरफ जाओ तो बेबस नदी का पूर चढ़ा है, गदेरी नदी का पूर चढ़ा है। 2-2, 3-3 दिन तक बेड़गाली पर लाशें, ट्रैक्टर बहुत कम थे, लाशें सड़ रही हैं। क्या था इस बस्ती में? संघर्ष हुआ। आप सभी लोगों के साथ संघर्ष किया, आपने भी संघर्ष किया। ये 4 मूर्तियां लगी हुई 4 शहीदों की, इन्होंने संघर्ष किया, तब आज का दिन हमें देखने नहीं मिला। जब लोग जिन्होंने कुछ नहीं किया इस बस्ती के लिए जब आलोचना करते तो मुझे लगता है कि कभी उस समय होते तब तुम्हें पता चलता, तुम इस बात को नहीं कहते। आजादी खून मांगती है, विकास खून मांगता है, पसीना मांगता है। आजादी हाथ जोड़ने से नहीं मिलती। अर्जुन सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे, हम सब लोगों ने निवेदन किया, एक बात नहीं मानी गई, एक बात नहीं मानी गई। 1981 में 14 जुलाई 81 आखिरी बात जो हमें अपनी जनता से, अपने नागरिकों से खड़ा होकर के जो ये हमारे भाषण दी सबसे जो करना थी, एक मन की बात हो, हृदय की बात हो, सच्चाई की बात हो, जो असली बात हो। फालतू लप्पाजी में दुनिया भर की नहीं करते, देश विदेश में अपने क्षेत्र की बात, अपने लोगों से बात, अपने गर्दिश की बात, अच्छे दिनों की बात, विकास की बात, ये सब बातें, ये सारी बातें करने के लिए आज की सभा हुई थी। सभी की अच्छी उपस्थिति रही, लोगों ने अपने सुना और मुझे विश्वास कि हम आने वाले जो 27 तारीख जब मतदान होगा और 30 तारीख के परिणाम घोषित, हमारी बस्ती इतनी समझदार है कि हम सभी की सभी 23 सीटों पर जो वार्ड पार्षद हैं उन्हें चुनाव जीतेंगे। ये कहाँ तक भाई कांग्रेस के द्वारा घर घर जाकर जनसंपर्क किया गया। गढ़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। स्थानीय पीजी कॉलेज में संगीत निशा एवं जिले के बड़े शिक्षकों का सम्मान समारोह आयोजित हुआ, जिसमें दमोह विधायक और दमोह सांसद शामिल हुए। समाज और संगीत के क्षेत्र में बीते कई वर्षों से काम करने वाली संस्था टीम दमोह आइडल और गणेश फैंस क्लब के तमाम नौजवानों ने एक बेहतरीन श्रृंखला की शुरुआत की है, सेवा सम्मान। जी हाँ, उन लोगों का सेवा सम्मान जिन्होंने दमोह शहर के लिए कुछ दिया है या दमोह शहर का नाम रोशन किया है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर समाज सेवा का। शिक्षक सम्मान और समाज सेवा के क्षेत्र में सम्मान देने की श्रृंखला शुरुआत की है टीम दमोह आइडल ने, जिसकी शुरुआत दमोह के पीजी कॉलेज के ऑडिटोरियम से हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, दमोह विधायक अजय टंडन, समाज सेवी डॉक्टर अजय लाल, इन तमाम लोगों ने मिलकर समाज और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वालों को इस मंच से नवाजा है। इस सम्मान समारोह में सबसे पहले दमोह जिले की वरिष्ठ समाज सेविका स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा लाल जी को याद किया, उनकी सेवाओं को याद किया और एक शिक्षा के क्षेत्र में जो उन्होंने अहम भूमिका निभाई है दमोह जिले के लिए, उनकी सेवाओं को याद करते हुए उनको यहाँ से सम्मान दिया गया। और ये सम्मान दिया है उनके पुत्र समाज सेवी डॉक्टर अजय लाल को। डॉक्टर अजय लाल को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, दमोह विधायक अजय टंडन ने मंच से सम्मानित किया। जिन्होंने समाज के अलग अलग क्षेत्रों में काम किया और दमोह को एक नया आयाम दिया। पिछले वर्ष, इसी वर्ष वो हमसे विदा लेकर चली गई श्रीमती पुष्पा लाल जी। मैं यहाँ पर संभवतः उपस्थित नहीं हो पाए क्योंकि उनके गुरु अभिनंदन के कार्यक्रम में शामिल हो। आपका ये सुझाव अभिनंदनीय है, आदरणीय है। इस नाते मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ और मैं मानता हूँ कि हम सारे लोग यहाँ उपस्थित होकर इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि आप सबका अभिनंदन करने का हमें सौभाग्य मिला। माननीय मंत्री जी, आप देखिए हर शिक्षक, हर गुरु
ये चाहता है कि हमारा शिष्य आगे बढ़ जाए। तो सम्मान से कहा कि केवल हमारा देश है जहां गुरु को उच्चतम स्थान दिया जाता है, गुरु के चरण स्पर्श किए जाते हैं। शिष्य कहीं भी पहुंच जाए पर गुरु गुरु होता है, उसके चरणों की धूल के समान होता है। और तब उस स्थान पर भी लोग मेरे साथ खड़े होने लगे और गुरुओं का सम्मान करने लगे। धन्यवाद। दमोह के पथरिया में नवरात्र पर्व की तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। मूर्तिकारों के द्वारा मूर्ति का अंतिम रूप दिया जा रहा है। सोमवार से नवरात्र प्रारंभ होने वाला है। काफी आकर्षक और सुंदर मूर्तियां बनाई गई। इस संवाद में हमारे पथरिया संवाददाता आफ्ताब खान ने मूर्तिकारों के द्वारा किस तरह से मूर्तियों का अंतिम रूप दिया जा रहा है, कब से मूर्ति का निर्माण कार्य हो रहा है, इस संबंध में मूर्तिकारों से चर्चा की। शारदीय नवरात्रि दिन सोमवार से प्रारंभ होने वाली हैं और आज हम पथरिया के स्टेशन रोड पर देव आर्ट मूर्तिकार उनके यहाँ पहुँचे हैं। किस प्रकार से मूर्तियों को बनाया जाता है, किस प्रकार की मशक्कत और कितना समय लगता है, उनसे हम जानकर चर्चा करते हैं। जी स्वागत है आपका। धन्यवाद। किस प्रकार से मूर्तियों का निर्माण किया जाता है, कितनी मशक्कत लगती है और अब तक कितनी अधिक न्यौछावर मिल चुकी है आपको? प्रतिमाओं की तैयारी में काफ़ी समय लगता है, 4-6 महीने का समय लगता है जब जाके तैयारी होती है। और इनको बनाने में पहले लकड़ी, मिट्टी, चारा, बांस, ये सारी चीज़ें इकट्ठे करने के बाद फिर ये काम शुरू किया जाता है। और इनको बनाने में, एक प्रतिमा को बनाने में करीब 1 सप्ताह का समय लगता है। और मिट्टी का काम करने के बाद इनकी फिनिशिंग की जाती है, सफ़ेदी की जाती है, कलर का काम किया जाता है और अंतिम रूप में फिर इनको तैयार किया जाता है जिस तरह आप देख रहे हैं। और ये काम करने में करीब हमें 2 से 3 महीने का समय लगता है। इसमें सारे घर के सारे सदस्य, छोटे से लेके बड़े तक, सारे लोग इसमें सहयोग करते हैं। इस बार कितनी मूर्तियां बनाई गई हैं? इस पिछले साल की अपेक्षा इस बार काफ़ी कम प्रतिमाएं बनी हैं। लगता है कि महंगाई का असर नज़र आ रहा है इसमें, लेकिन महंगाई के असर की वजह से कलाकारों को इसका फ़ायदा नहीं मिला। खासकर हम लोगों को तो कोई फ़ायदा नहीं मिला है। पिछले साल की अपेक्षा इस साल भी वही निछावर, उसी निछावर पर प्रतिमाओं को बनाने के लिए हमने तैयार हुए हैं। लगभग कितने समय हो गया है आपको मूर्तियों को निर्माण करते हुए? काफ़ी लंबा समय हो गया है। पिताजी ने अपने पूरा समय निकाल दिया और उनके पश्चात हम लोगों को करीब 20-25 साल से कंटिन्यू हम प्रतिमाएं बना रहे हैं। ये थे हमारे साथ देव आर्ट मूर्तिकार जो हैं, पथरिया के स्टेशन रोड पर रहते हैं। ये बहुत ही चर्चित और जाना माना नाम है। पथरिया क्षेत्र के अलावा अन्य जगहों पर भी इनके द्वारा बनाई गई मूर्तियों को ले जाया जाता है और लोग बड़े ही उत्साह के साथ यहाँ पर पहुँचते हैं। पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। स्थानीय पुराना तालाब पर पितृपक्ष के 15वें दिन समापन अवसर पर पूर्वजों को जल अर्पित किया गया। वहीं देश के अमर शहीदों को भी याद करते हुए उन्हें जल अर्पित किया गया। बीते 15 दिन से लगातार अपने पूर्वजों को याद करते हुए दमोह नगर के घाटों पर लोग जाते हैं और उनको जल अर्पित करते हैं। लेकिन इस बार नगर के पुराना तालाब पर पितृ तर्पण समिति द्वारा देश के अमर शहीद और स्वामी शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती महाराज जी को भी याद करते हुए उनको भी जल अर्पित किया। यह आयोजन इसलिए किया गया है कि ग्रंथों के अनुसार, सनातन संस्कृति के अनुसार उन लोगों को भी याद किया जा सकता है जिनके पूर्वज और परिजनों की दिन तारीख नहीं मालूम, और उनको भी याद किया है आज समिति ने, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान निछावर की है। इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज़, दमोह। एक पिंडी ले लें। पितरों के बाद अपने राष्ट्र के जो अमर शहीद जवान शहीद हुए हैं, वह भारतीय सेना के प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत जी, उनके नाम से हम पिंडदान करेंगे, क्योंकि हमारा भी कर्तव्य है। तो सभी लोग पिंड ले लें, जल छोड़ दें, विष्णु बोल दें और सभी लोग दोहराएंगे।
हमारे को ध्यान कर लें, जो भी हमसे गलती हुई उसको क्षमा करें, सुख शांति समृद्धि। हाथ जोड़ लो, खाली रखो, कुछ ले लो और अनंत श्री विभूषित जगत गुरु शंकराचार्य पन्ना जिले के अमानगंज तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम बरहा कला में वर्ल्ड विजन इंडिया संस्था द्वारा संचालक क्षेत्रीय विकास के माध्यम से संस्था के मैनेजर बीनो मोन के मार्गदर्शन में गुन्नौर क्षेत्र के दर्जनों गांव में लगातार विकास के लिए कार्य किए जा रहे हैं। वर्ल्ड विजन इंडिया बच्चों, महिलाओं एवं किसानों के लिए कार्य कर रही है। लंबे समय से ग्राम बरहा कला के ग्रामवासी पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे थे, जिसके लिए वर्ल्ड विजन इंडिया द्वारा ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के लिए हब एंड स्पोक बास तकनीक के माध्यम से पानी की टंकी का निर्माण कार्य कराया गया, जिससे गांव के हर चौराहे में पानी की सप्लाई के लिए पाइपलाइन भी बिछाई गई है। इस 5000 लीटर क्षमता वाली पानी की टंकी से ग्राम के लगभग 700 की जनसंख्या के लोगों को जल प्रदाय किया जाएगा। इसका उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक शिवदयाल बागरी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में वर्ल्ड विजन संस्था से मैनेजर बीनो मोन, ज्योति रंजन नंदा, टेक्निकल स्पेशलिस्ट वाश्वेता, सरपंच श्रीमती उर्मिला सिंह, पूर्व सरपंच, सचिव, पत्रकार सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। पानी की टंकी का निर्माण तो बेसिकली पानी सप्लाई और घर घर जल पहुंचाने के लिए ही है और ये वर्ल्ड विजन एनजीओ है जो कई देशों में ये इनका काम चलता है और अपने यहाँ भी पन्ना जिले में लगभग मुझे लगता है 50 से ज़्यादा ग्राम पंचायतें होंगी जहाँ इनका काम चल रहा है। अपने विधानसभा क्षेत्र गुन्नौर में 21 पंचायतें हैं और उन 21 पंचायतों में 45 गांव ऐसे हैं जहां ये अपना हर तरीके से सहयोग दे रहे हैं। उसमें ये ग्राम बरहा कला भी है और यहाँ पानी की अधिक कमी होने के कारण ये जनहित में इनके द्वारा एक अच्छा काम किया गया है। इन्होंने पानी सप्लाई के लिए टंकी लगाई है और नल यहाँ लगाए हैं सप्लाई के लिए और इनने समिति, ग्राम पंचायत में जो समिति होती है उसी के आधार पर इनने एक अपनी समिति बनाई है जो इसकी देख रेख संचालन करेगी। साथ में जो इनका जो रुपए लोगों से लगने हैं मंथली वो कलेक्शन करके समिति और उसी में उनका रेनोवेशन चलता रहेगा और इससे काफ़ी सुविधा है। और इन्हें आगे भी आश्वासन दिया है कि इस ग्राम पंचायत में एक और गांव चयनित करेंगे ये और मैं चाहता हूं कि ये यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो कर सकते। वर्ल्ड विजन ग्राम बरहा में ये योजना ले आई गई और इसमें पूरी बरहा ग्राम की जनता को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और मुझे आज बड़ी खुशी हुई और मैं ग्राम बरहा की जनता से आग्रह करना चाहता हूँ कि ये जो आपके यहाँ ये स्कीमें आई हैं और कई स्कीमें हैं तो इसको सुचारू रूप से ये सबकी जवाबदारी बनती है कि सुचारू रूप से चलाया जाए और इसका लाभ लिया जाए। मैं फिर से पुनः वर्ल्ड के अधिकारियों से मैं बहुत उनको धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं अपनी ग्राम बरहा कला की जनता को मैं भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। विधायक जी, ये आपकी विधानसभा का एक क्षेत्र है, गांव है बरहा कला, यहाँ काफ़ी समय से पानी की समस्या रही है। आपके द्वारा क्या कार्य किया गया यहाँ पे? मेरे द्वारा हमेशा मैं इनको किया था कि ये योजना बरहा ग्राम में पानी की बड़ी समस्या है। इनसे मेरा अधिकारियों से पहले भी निरंतर संपर्क था और मैंने कहा था तो उन्होंने कहा था कि विधायक जी हम 21 पंचायतें लिए हैं तो मैं निश्चित रूप से अगले बस बरहा कला में ये योजना ले आऊँगा और पानी की सारी समस्या हल हो जाएगी। यहाँ नज़दीकी ग्राम महेबा में भी एक बहुत सारे तालाब हैं जिनका अभी जीर्णोद्धार होना बाकी है। आपके द्वारा क्यों नहीं प्रयास किया गया अभी तक उनको? उनका प्रयास किया है और निरंतर हमारा जो पत्राचार है हमेशा विधानसभा में और विधानसभा में ये यदि मुद्दे उठाए जाते हैं तो ये सरकार विधानसभा चलने ही नहीं देती है कि ताकि हम अपनी बात रख सकें।
जो हमने ये वाटर सप्लाई सिस्टम लगाया है जिसका नाम हब एंड स्पोक मॉडल हम कहते हैं, वर्ल्ड विजन के सौजन्य से इसको बड़ा बड़ा गांव में लगाया गया है जिससे कि गांव के लोगों को पानी की सुविधा मिल सके। हमने इसमें सोलर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। सोलर टेक्नोलॉजी के थ्रू पानी टंकी में भरेगा और अलग अलग स्टैंड पोस्ट के थ्रू गाँव में वितरित होगा। सो यहाँ पे ये सिस्टम इसलिए लगाया कि गाँव वालों को भरपूरी से पानी मिल सके। ये मैडम कितनी लागत का करीब ये बनाया गया हो? ये करीब 7 लाख रुपए इसमें लगे हैं। इसके अंदर जो मोटर लगी है वो 2 लाख की है और बाकी जो स्ट्रक्चर और नल की इसमें पैसा लगा हुआ है। जी, इसका देखरेख के लिए मैडम क्या व्यवस्था? इसकी देखरेख के लिए नल जल समिति का गठन किया गया है जिसमें अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष हैं और हर घर से ये लोग जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं उन हर घर से ये लोग 30-30 रुपए महीना जमा करेंगे और एक खाते में डालेंगे जिसका उपयोग इसके ऑपरेशन और मेंटेनेंस में इस्तेमाल में लेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम श्वेता अरुणिता इफ्राहिम, वॉश टेक्निकल स्पेशलिस्ट। पटना से प्रमोद वर्मा की रिपोर्ट। देश के साथ फुटेरा कला में भी नवरात्र की धूम है। लगातार बड़े बड़े पंडाल सजाए जा रहे हैं। वही मूर्तिकारों के द्वारा मूर्तियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। काफ़ी खास सज्जा की जा रही है। 9 दिनों तक लगातार पूजन अर्चन का कार्यक्रम भी किया जाएगा। इस संबंध में मूर्तिकार नारायण प्रसाद नामदेव ने बताया कि 35 वर्षों से वे लगातार मूर्तियों का निर्माण कर रहे हैं। बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। करीब 35 साल हो गए मुझको मूर्ति बनाते हुए और यहीं आसपास और दूर भी जाते हैं मूर्तियाँ। आसपास के क्षेत्र में तो जाती हैं और मुझे कम से कम 35 वर्ष हो गए और ये सब ईश्वरीय प्रेरणा से मैंने ये काम किया है। लगभग कितनी मूर्तियाँ आप बना लेते हैं? करीब 10-15 मूर्ति कर लेते हैं तैयार। इस बार तो थोड़ी कम बनी है क्योंकि मौसम ठीक नहीं रहा है, थोड़ा समय अभाव भी रहा है, इस कारण से कम मूर्तियाँ बनी हैं। आप मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत प्रसन्नता होती है। मुझे अपनी कला पर गर्व होता है। थैंक यू। लगभग हमारे यहाँ पे तो लगभग 35 साल से मूर्तिकारी का काम हो रहा है। हमारे पिताजी लगभग 35 साल से कर रहे हैं। हमारा तब से जन्म भी नहीं हुआ था और उन्हीं के सानिध्य में हम काम करते करते ये सब कुछ सीख पाए हैं और थोड़ा बहुत जितना बनता है हम अपने पापा के सानिध्य में ही काम कर रहे हैं और सीख रहे हैं। हमारे यहाँ की मूर्ति हमारे यहाँ के सारे कस्बे में, मतलब हमारे फुटेरा गाँव से लगे हुए जितने भी आसपास के छोटे छोटे गाँव हैं वहाँ सभी जगह जाती हैं। और इस बार तो हमारे यहाँ जो गणेश प्रतिमाएँ बनी थी वो जिले के बहुत दूसरे गांव में भी गई हैं, बहुत दूर दूर भी गई हैं। फुटेरा कला से इरफान हुसैनी की रिपोर्ट। भटियागढ़ में संगीत में कथा का आयोजन चल रहा है। 7वें दिन व्यास पंडित कृष्णकांत गौतम ने कथा के प्रसंग को सुनाया जिसमें काफ़ी बड़ी संख्या में भक्त मौजूद थे। भक्त भाव विभोर नजर आए। कन्हैया सोच रहे थे मैं मनहारी बनकर जाऊंगा तो भैया चूड़ियाँ की तो जरूरत पड़ेगी। तो कन्हैया ने बात बनाई, बोले मैया देख जेठ को महीना पड़ो है, बेचारा मनहारी गरीब है। मैया ये घर घर जावे वो सवेरे से शाम हो जाएगी। भैया एक काम कर मनहारी की पूरी चूड़िया खरीद ले। मैया ने कहा को मन बनाए दियो तो जो भाव चाहो सो दे दीजिए। नहीं तू भाव बता। कन्हैया बोले मैया तेज है, मैं भाव करूंगा। क्यों? मैया मैं बाबा के साथ खूब घूमो हो व्यापार करने के लिए, या ताई मोको याद हो गयो कि व्यापार कैसे करो जाओ, मूल भाव कैसे करो जाओ मैं करूँगा। मैया चली गई। कन्हैया बोले सुन मनहारी अब बता तू का भाव की चूड़िया नहीं पहनो चूड़ी हरी, नहीं पहनो चूड़ी लाल, नहीं पहनो चूड़ी हरी, नहीं पहनो चूड़ी लाल, नहीं पहनो चूड़ी हरी, नहीं पहनो चूड़ी लाल, नहीं पहनो चूड़ी हरी, नहीं पहनो। मुझे श्याम रंग ही भाया, मुझे श्याम रंग ही भाया, श्याम चूड़ी आया, मनहारी का भेद बनाया, श्याम चूड़ी में भटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। छतरपुर जिले के बक्सोहा में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के द्वारा ग्राम पंचायत बीरामपुरा के ग्राम तलाई में सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत स्कूल के पास स्थित हैंडपंप के आसपास साफ सफाई की गई। इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से
मंदिर के पास फैली गंदगी को भी साफ किया गया। सभी ग्रामीणजनों ने संकल्प लिया, स्वच्छता का ये संकल्प लिया। पूर्व में भी बक्सोहा स्थित महेंद्र सागर तालाब में कार्यकर्ताओं के द्वारा साफ सफाई की गई थी। इस अवसर पर किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष संदीप खरे, महामंत्री महेंद्र नापद के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। बक्सोहा से नवनीत जैन की रिपोर्ट। अच्छा आगे खो जा थोड़ी। दो जने सामने से आ रहे हो दोनों, एक बट्टा हम पकड़ा, बट्टा दे दे, एक पेड़े में 3 जने लग गए। अरे पटा दो रे, ये नान हो जाए, पटकाओ पटकाओ पटकाओ, ये मत को जो और मत को जब आप तो बन रहा कर रहे आ बाबा अब हम कोने दूध संग में रात तुम के आटो की और गुटका खा ले पता बना हुआ अरे माला करना कौन है दम आओ चले गए। देखो भाई साहब, अरे तो देखो ही मैं चला हम आज ले ली हम बड़ो होशियार अरे बाबा ले तो बगल से अरे तई तो करने तई गड्ढा बनवाने मान के चलो अबे ठीक है भाई बात करो खत्म हो जाए इन्हें कम कीड़ा पति लोग में बैठ जाए लोग के अपन लात धर दे अपन कोई घट भी गई चल तू अच्छी रही बात फिर कर लिस की और इस जो है ना चलावे को रोज छोला आओ रोज छोला खवास तो हम छोला जाने का होगा यही बात छोलत का हम जा दुआरी के हां भैया दाढ़ी नहीं कर कैसे करने दाढ़ी बनाओ खक्का का जल्दी आ जा ये बता हम छोले में तन और छोल दे जो यार ये दादा बक्कस पिकत तो खोद रहा है हां तो एक को फार वाली क्या हो रहा है हो गई फार मार फोटो खींचे भाई का हो आ जो चोर खतरा है इनके मोबाइल में सही यारी पुख्ता देखो कैसे दिखा है और जो इंजन की भाड़ा ले रहा है ले हमन बट्टा की अरे सब किलो रह ले एक से सब एक से हो खड़े अब कछुआ दीवा ले खड़े कछुआ ले अरे वीडियो चलते चलते एक नजर कुछ समाचारों पर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती के अवसर पर दमोह जिले में हुए अनेक कार्यक्रम, केंद्रीय मंत्री हुए शामिल। अज्ञात वाहन ने मारी बाइक में टक्कर, युवक की दर्दनाक मौत। नवरात्र के चलते मंदिरों में लगेगा भक्तों का मेला। पितृमोक्ष अमावस्या पर पितरों के तर्पण के लिए कदम संस्था ने किया वृक्षारोपण। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज़ बुलेटिन लेकर पुनः हाजिर हो गए, तब तक के लिए दीजिए हम इजाजत।